जय हिंद आप सभी को। जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के सेट नंबर जे मिलाने वाले हैं। ठीक है, आंसर के मिलाने वाले हैं। जो आपका 8 फरवरी का एग्जाम हुआ है उसका हम लोग हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलाएंगे, पूरा 1 से लेकर एकदम 100 तक। ठीक है ना। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और आप लोग अगर सेट नंबर आपका जी है तो आप लाइन से आंसर मिलाइएगा, और कोई दूसरा सेट है तो आप वीडियो को रोक कर और आंसर मिला लीजिएगा क्वेश्चन को पढ़ कर। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर पहला नंबर, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाया? 1829 में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। बहादुर शाह जफर को जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया? रंगून में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रंगून में। देखिए, अगर आपको 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर करा देते हैं। ठीक है। देखिए, अगर आप लोग एक भी दिन नहीं पढ़े हैं ना, हमारे साथ जुड़कर आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। और आपको कोई भी दिक्कत है नंबर में, मार्क्स आने में कोई भी दिक्कत समस्या अगर आएगा तो आप हमारे से संपर्क कर लीजिएगा, आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इसलिए हमारे साथ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा अंत में कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ देखिए, भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुआ? 1871। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1871। यहाँ देखिए, महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, 1893 में गए थे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? तो उसको संगम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो तुल्लु। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कृष्णदेव राय तुल्लु वंश के शासक थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1565 में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1565 में। उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई? तो 1435 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आगे देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त किया? तो 1510 में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1510। चलिए आगे क्वेश्चन है, विजयनगर की यात्रा करने वाला अफनासी निकितन किस देश का व्यापारी था? ये रूस का था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रूस का। चलिए आगे है, महानवमी डिब्बा क्या है? ये विशाल काय मंच है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विशाल काय मंच। चलिए नेक्स्ट है, आप लोग फटाफट आंसर मिलाते रहेंगे। विजयनगर की मातृ देवी कौन थी? तो पंपा देवी थी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, पंपा देवी। चलिए आगे है, विजयनगर के कुदिर गई चेट्टी कौन थे? घोड़ों के व्यापारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घोड़ों के व्यापारी। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मल्यद किस भाषा में लिखी? तेलुगु भाषा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलुगु भाषा में। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर देखते हैं, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की? तो चंद्रगुप्त की। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त की। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो सातवाहन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सातवाहन से। तमिल संगम साहित्य में बेलार किसे कहा जाता था? तो बड़े जमींदार को। बेलार बड़े जमींदार को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रेणी कहा जाता था। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई? तो 8। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 8 रूपों की मान्यता दी गई। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग कब भारत आया? तो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 27 नंबर, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? तो 400। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 400। यहाँ देखिए, उज्जैनी
किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अवंती की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवंती। चलिए नेक्स्ट है, कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? देवपुत्र। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा देवपुत्र लगाते थे। नेक्स्ट है, सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो सितंबर 1946 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहन सिंह। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉरेंस थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉरेंस। चलिए नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। आगे है 34 नंबर, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो लिबरल पार्टी की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिबरल पार्टी। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। चलिए आगे क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बी आर अम्बेडकर थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। चलिए आगे है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे देखते हैं, आई ए अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? इनमें से सभी का। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इनमें सभी का। 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी की व्याख्या क्या कहलाती थी? जजमानी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा जजमानी। चलिए नेक्स्ट है, दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? तो सुयूरगल। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनास पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाए जाते थे? 17वीं शताब्दी से। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 17वीं शताब्दी से। गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? तो हुमायूं नामा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपको 2 घंटा सबसे पहले तो आंसर मिल जाएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से 2 घंटा पहले आंसर कराते हैं। ठीक है, अगर नंबर आता है मार्क्स से जो रिजल्ट आता है उसमें कोई दिक्कत हो गया आपका रिजल्ट में तो आपको इस चैनल के माध्यम से संपर्क कर लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। और देखिए इस चैनल के माध्यम से आपको मैट्रिक बोर्ड का भी हम 2 घंटा पहले आंसर कराएंगे। आप लोग सभी लोग जुड़ते रहिए फटाफट। बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट है, जीतल किस धातु का बना सिक्का था? तो तांबा का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तांबा का। चलिए नेक्स्ट है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? हेमू को। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा हेमू को हरा दिया था। नेक्स्ट है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता का पूजा होती थी? तो देखिए यहाँ पर कृष्ण की होती थी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये कृष्ण की। चलिए आगे है, नयनार किस देवता की उपासना करते थे? तो शिव की। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा शिव की उपासना करते थे। चलिए आगे है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? तो बासवाना ने किया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बासवाना ने किया। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? तो नल ईआर दिव्य प्रबंधम। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। सेट नंबर अगर आपका जे है लाइन से आंसर मिलाते चलेंगे। कोई दूसरा सेट है वीडियो को रोककर क्वेश्चन को पढ़ कर आंसर मिला लेंगे। ठीक है ना। फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो पारसिक। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं, फटाफट आंसर मिलाते रहिए आप लोग। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। वीर शैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है? तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिल भाषा में रचित है। ठीक है, चलिए आगे है, कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं? इनमें से सभी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? इनमें सभी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण आए? तो राजकुमार शुक्ल का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फटाफट आंसर मिलाएंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है, बहुत गला सूख जाता है। ठीक है, आप लोग इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना दोस्त। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई? 1909 में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो 7। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कुल 7 सदस्य थे। चलिए आगे है, गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सुमित सरकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुमित सरकार। चलिए नेक्स्ट है, कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? तो दूसरा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, दूसरा। चलिए आगे देखते हैं, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पुनः समझौता कब हुआ? तो 1932 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1932। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1942। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1793 में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? कार्नवालिस था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कार्नवालिस। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? 1813 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1784 में। चलिए नेक्स्ट है, देखिए, फ्रांसीसी बुकानन कौन थे? तो एक चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, एक चिकित्सक। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856 में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, संथाल विद्रोह हुआ था। अंग्रेजों ने दामिन ई कोह में किस जनजाति को बसाया था? संथालों को। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, संथालों को बसाया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो किसान। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, किसान होता था। 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह कर दिया? मेरठ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरठ में विद्रोह कर दिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया? कुशासन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुशासन के कारण। चलिए नेक्स्ट है, 80 नंबर, किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था? अवध को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवध को कहा जाता था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले सब राजा रुद्रदमन का काल क्या था? तो 2री शताब्दी ईस्वी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में मिला है। प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? इनमें सभी भाषा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रकूट। चलिए नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋषभदेव। चलिए नेक्स्ट है, अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया? सुल्तान महमूद ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
सुल्तान महमूद। रिहला के लेखक कौन थे? इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इब्न बतूता। चलिए नेक्स्ट है, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो इनमें सभी था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट है, मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा? बर्नियर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्नियर ने कहा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तांबा का। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, तांबा का। चलिए नेक्स्ट है, सोतुघरई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी बाड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? हड़प्पाई क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, फयांस से बने लघु पात्रे जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे कहाँ मिले हैं? तो ए और बी दोनों में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं, एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? 1955 में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 1955। बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 थी। चलिए नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन मार्शल। धम्म महामात का क्या कार्य था? तो धम्म का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धम्म का प्रचार करना। तो हम लोग इतिहास का क्वेश्चन का आंसर 1 से पूरा सही तक मिलान कर लिए हैं। आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए, अगर आपको चैनल पर नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको 2 घंटा पहले आंसर चाहिए तो अब देखिए, आपको 10th क्लास का एग्जाम चालू होगा, तो 10th क्लास का भी आपका 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर कराएंगे, ठीक है ना। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका हर मुसीबत में हम साथ देने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आप कहाँ से हैं, ये बताइएगा जरूर कि आप कहाँ से हैं, ताकि हम भी जान सकें कि हमारे चैनल के माध्यम से कहाँ कहाँ के स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, वीडियो समाप्त होता है यहीं तक। आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।